अंधेरीपुर गांव में एक पति पत्नी अपने बच्चे के साथ रहते हैं। उनके पास एक टूटी हुई कुटिया के अलावा कुछ नहीं होता। नीता का पति बहुत गरीब होता है, वो एक मजदूर होता है। एक दिन नीता काम करते गर्मी से बेहोश होकर गिर जाती है। माँ, उठो ना। क्या हो गया माँ तुझे? वो भागकर अपने बाप के पास जाता है और उसे सब बताता है। सूरज जब घर आता है तो देखता है। अरे भगवान, ये क्या हो गया नीता को? इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। सूरज अपनी पत्नी को जल्दी से हॉस्पिटल ले जाता है। डॉक्टर साहब, मेरी पत्नी को क्या हुआ? वो ठीक तो हो जाएगी ना? सूरज, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। उसको आराम की जरूरत है। बच्चे को जन्म देने के लिए उसे गर्मी से बचाना होगा। डॉक्टर साहब, वो कैसे? हमारे घर में तो पंखा भी नहीं है। तुमने एसी ना लगवाया तो गर्मी से ये दोनों, माँ और बच्चे, को खतरा है जान का। डॉक्टर साहब, मैं तो 2 वक्त की रोटी भी पूरी नहीं कर सकता, और आप ऐसी का कह रहे हैं? सूरज अपनी पत्नी और बच्चे को लेकर घर आ जाता है और गहरी सोच में गुम हो जाता है। अगले दिन बेटा, तू स्कूल चला जा, मैं तेरी माँ के पास हूँ। सूरज का बेटा स्कूल चला जाता है। सूरज गांव के मुखिया के पास काम करता था। वो मन ही मन सोचता है। मुखिया जी से पहले भी बहुत उधार ले चुका हूँ, अब और पैसे कहाँ से लाऊंगा? सूरज जी, आप क्या सोच रहे हैं? परेशान न हो, देवी माँ हमारी मदद जरूर करेगी। मुझे मुखिया जी से बात करनी होगी। इतना कहकर सूरज मुखिया जी के पास जाता है। वो एक निहायत संगदिल आदमी था। उसकी बीवी गर्भवती थी। मुखिया का इस दुनिया में उसकी बीवी के सिवा कोई नहीं था, लेकिन इतनी दौलत के बावजूद वो किसी को एक फूटी कोड़ी भी नहीं देता था। इतनी देर में सूरज उसके घर पहुंच जाता है। मुखिया जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। भगवान के लिए मेरी मदद करो। मैं तुम्हें काम करने के लिए पूरे पैसे देता हूँ। भाग जाओ यहाँ से। मेरे पास फूटी कोरी भी नहीं तुम्हें देने के लिए। मुखिया जी, डॉक्टर ने एसी लगवाने का कहा है, वरना मेरी पत्नी और बच्चा गर्मी से मर जाएंगे। अच्छा, तुम 2 कोरी के लोग भी ऐसी लगवाओगे? मुखिया ये कहकर ऊंची ऊंची हंसने लगता है। सूरज मायूस होकर काम पर आ जाता है और अपनी बीवी के बारे में सोचता है। कितना बदनसीब हूं मैं, अपनी बीवी और बच्चों के लिए पैसे तक नहीं है मेरे पास। सूरज रात को मुखिया जी के घर के सामने से गुजर रहा होता है तो उसको अंदर से चिल्लाने की आवाज आती है। वो भागता हुआ अंदर जाता है। मुखिया की बीवी घर में अकेली थी और सीढ़ियां से गिर गई थीं। उसका काफी खून बह चुका था। अरे मालकिन, तुम्हें क्या हो गया? मालकिन, उठिए। सूरज जल्दी में उसे हॉस्पिटल ले जाता है। इसका काफी खून बह गया है। इसे खून की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेरा खून ले लो, जितना मर्जी पर मेरी मालकिन को बचा लो। डॉक्टर सूरज का खून मालकिन को लगा देता है। इतने में वहां मुखिया भी आ जाता है। मुखिया बहुत शर्मिंदा होता है और सूरज के पास जाता है। सूरज, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मुझे माफ कर दो। सच कहूं तो जो तुमने मेरे लिए किया है, शायद कोई मेरा अपना भी ना करता। आज मेरी पत्नी जो जिंदा है, तुम्हारी वजह से ही है। नए मालिक, ये तो मेरा हक था। मैंने आपका नमक खाया था, उसे हराम नहीं कर सकता था मालिक। सूरज, तुम्हें ऐसी चाहिए था ना अपनी पत्नी के लिए। तुम्हें नया ऐसी लगवा कर दूंगा। अब आगे से मेरा सारा काम तुम ही संभालोगे। सूरज, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, आपने मेरे लिए इतना कुछ किया। सूरज का मालिक उसे घर में नया एसी लगवा देता है। देखो नीता, हमारी भी सुनी गई, ऐसी भी लग गया है, और अब मालिक ने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी भी सौंप दी है। जी, ये सब हमें अच्छे काम का सिला मिला है। अब हम बहुत सुकून से जिंदगी गुजारेंगे। इस कहानी से हमें सबक मिलता है कि हमें कभी किसी भी गरीब बंदे का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, नहीं तो उसकी हमें सजा मिल सकती है।